भाई वाह, क्या बात, बड़ी दिलचस्प लड़की थी और कैसी प्यारी प्यारी। तो फिर जा उसी के साथ और अपनी मोहब्बत का ड्रामा उसी को सुनाओ। अरे यही तो सुनना चाहता था। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारे सिवा किसी से प्यार की बात करूं तो मेरी ज़बान काट देगा। किसी और की तरफ मोहब्बत से देखूं तो मेरी आंखें फूट देगा। मुझे तुम ही पसंद हो। ओ हो 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 ला 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 ओ हो ला ला। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, खुद ही बताओ मुझे कैसे अक्लमंद हो। ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम पसंद हो, खुद ही बताओ मुझे कैसे अक्लमंद हो। ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। यूं तो दुनिया में हर एक लड़की हंसी है, यूं तो दुनिया में हर एक लड़की हंसी है। मुझ में जो बात है वो और किसी में नहीं है। सारे हंसी का निराला अंदाज है, जगह नहीं है कोई जाने क्या राज है। सारे हंसी का निराला अंदाज है, जगह नहीं है कोई जाने क्या राज है। राज ही है तुम दिल के पाबंद हो। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। शुक्रिया अच्छे खासे अक्लमंद हो। ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। ओ हो ओ हो 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 हो। ला 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 ला। तेरी कसम मुझे अपनी पसंद पर नाज है। होगा तेरी कसम मुझे अपनी पसंद पर नाज है। दिल को चुराने वाली तू बड़ी दगाबाज है। मेरी वफा ही मेरा हुस्न है पहचान लो। करते हो जिद क्यों अब हार मान लो। मेरी वफा ही मेरा हुस्न है पहचान लो। करते हो जिद क्यों अब हार मान लो। सबसे हंसी हो तुम सबसे बुलंद हो। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। शुक्रिया अच्छे खासे अक्लमंद हो। अच्छा जवाब मिला मेरे सवाल का। ओ हो 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 हो। ला 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 ला। ओ हो हो ला ला ला। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज आप लोगों के टीवी में थोड़ा सा मसला आ रहा होगा, सबके थोड़ी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आ रही है। हमारी रिसेप्शन में थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, सबके ही ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन लेकिन ये हम लोगों का पूरा जो है प्लान है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मजे का जबरदस्त सा शो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मुझे बिल्कुल जो है वो जमाना, मैं तो नहीं थी तब, लेकिन जैसे वहां पर जो तासरात होते होंगे उन लोगों के, वो वाला जमाना जो है मुझे भी याद आ गया थोड़ा थोड़ा सा। तो आज आप सबको पता है, आपने न्यूज में भी सुना है कि वहीद मुराद, हमारे चॉकलेट हीरो, लेडी किलर, द डैशिंग, द वेरी वेरी हैंडसम की जो है आज 33rd डेथ एनिवर्सरी है। और यहाँ पर उनकी याद को हम ताज़ा करेंगे। कुछ उनके खूबसूरत गीत जो उन पे फिल्माए गए, उनकी मूवीज़ की कुछ खूबसूरत खूबसूरत हीरोइन जो कि यहाँ पर हमारे पास आएंगी और सबको हम वेलकम करेंगे। मैंने भी कुछ वैसा ही गेटअप करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है और आज उन्हीं के बारे में बातें होंगी और उनके कुछ
अजीज़ रिश्तेदारों से भी हमारी आज बात होगी और यहाँ पर हम उन्हीं के बहुत खूबसूरत गीत भी सुनेंगे। वहीद मुराद की जब बात होती है तो एक ऐसे एग्जाम्पलरी एक्टर कि आज तक इंडस्ट्री में जो है उनकी कमी पूरी नहीं हो सकी, चाहे वो एक्टिंग हो तो बिल्कुल एफर्टलेस कि उनको कोई भी सीन दे दिया जाए, चाहे वो उदास सीन हो, इंतहाई गमगीन सीन हो या कोई मज़ाहिया सीन हो, कोई फ़नी सीन हो, जो मर्जी उनको जो है आप दे दें, वो इतना फ्लॉलेसली उसको एक्ट करते थे। और टू थिंक कि इन्होंने एज एन एक्टर स्टार्ट भी नहीं किया। वहीद मुराद जब इंडस्ट्री में आए तो एज ए प्रोड्यूसर आए और उनका अपना प्रोडक्शन हाउस था और वो मूवीज़ को प्रोड्यूस करते थे। और एक मूवी जो वो डायरेक्ट कर रहे थे ज़ेबा के साथ, तो उसमें दर्पण और ज़ेबा को उन्होंने कास्ट किया था और दर्पण हमेशा लेट आते थे सेट पे, तो उसकी वजह से थोड़े से वो जो है अपसेट हो जाते थे। तो ज़ेबा ने एक दिन उन्होंने कहा कि तुम इतने हसीन हो, इतने खूबसूरत हो, एक्टिंग भी अच्छे करते हो, करिश्मेटिक हो, तो खुद क्यों नहीं मूवीज़ के अंदर जो है एक्ट करते। और इस बात के ऊपर उन्होंने सोचा और उसके बाद जब काफ़ी और लोगों ने भी उनको ये कहा कि हाँ वाकई आप खुद इतने खूबसूरत हैं और आपको एक्ट करना चाहिए और आप अच्छे जो है बोलते हैं, दिखते हैं, जो उस वक्त एक हीरो के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सब आपके अंदर हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते। तो उन्होंने इस बात पर गौर किया, उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं अपनी जो भी मूवी करूँगा पहली वो ज़ेबा के साथ होगी। और उसके बाद जो पहली मूवी उन्होंने की तो उसमें एज ए सपोर्टिंग एक्टर वो आए और लोगों को इतना ज़्यादा उनका किरदार पसंद आया और उनको भी पसंद किया उन्होंने कि उसकी जो अगली मूवी थी अरमान, फिर उसके अंदर कौन सा गाना है अरमान का सुपर डुपर हिट कोको कोको कोरीना है, उसके बाद वो छा गए और फिर मैं कहती हूँ सबके दिलों पर छा गए और इंडस्ट्री पर छा गए और आज तक उनकी कमी जो है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हमारे पास आए हैं लेकिन वहीद मुराद की जब बात होती है तो वो कमी आज तक पूरी नहीं हो सकी। इनके बारे में हम आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे। हमने कोशिश की आज थोड़ा सा वही वाला माहौल बनाए, वही वाला समा, और मैंने जैसे आपको कहा कि वैसे ही उनकी हीरोइंस जो है कुछ यहाँ पर आने लगी हैं। तो गेस्ट मैं कोई यहाँ पर जो है आज अनाउंस नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गेस्ट हैं और हम लोग जो है एक ट्रिब्यूट वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है दो खूबसूरत हमारी फिल्मी हीरोइंस ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सही हूँ, आप सुनाएं। आप मैं कैसी बिल्कुल हैं? ठीक, अल्लाह का हमारे शुक्र है। साथ ज़ारा है और निम्रा है और इतनी खूबसूरत लग रही हैं आज। अब हम इस पुराने फैशन पे भी बात करेंगे कि कितनी मतलब अच्छा तब ना मुझे लगता है लड़की लगना बहुत मुश्किल था, आप हमेशा खातून ही लगते थे। हाँ, ऐसा ही है। ना कि आपने इतना जो है ना रज रज के मेकअप और वो फिर बाल और फिर इतनी सारी ज्वेलरी। आज जब हम तैयार हो रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हम सारे किसी वलीमे पे जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, और जल्दी जल्दी से सारों ने तैयार होना, लेकिन बहुत प्यारी आप लग रही है और उस जमाने का हुस्न कुछ और ही था जो आज दोबारा वो चीज हमें कुछ नजर और आ रहा थी। है ना, ऐसा ही है। अच्छा जी, अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में आप लोग मुझे जरा खुद बताएंगे जिनका जो आज आप हैं। मैं तो चाहूंगी कि हमारा आज कॉलर क्वेश्चन भी है कि आप जब हमें कॉल करते हैं तो आपने गेस करना है कि लुक किस से मिलती जुलती लग रही है आपको। अगर पता चलता है तो मुझे जरा बताइएगा आप भी, है ना, जरा कंट्रीब्यूट करिए। और कोई यादें जो वहीद मुराद के साथ हैं, जो उस दौर के साथ हैं, जो उस फिल्म इंडस्ट्री के साथ हैं, हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और गाने भी प्लीज जरूर कीजिएगा। गानों की जब बात होती है तो वहीद मुराद साहब ने खुद ये बात की कि अहमद रुश्दी जो है वो मेरी आवाज़ है, कि मैं अगर एक्टिंग करता हूँ तो मेरी आवाज़ वो है। और जब उनका इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा भी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आवाज़ खो गई है। और उनके आखिरी इंटरव्यू में जो कि अनवर मकसूद के साथ था, तो उन्होंने ये बात की थी कि मुझे जो है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस गाने से याद किया जाए, भूली हुई हूँ दास्ता। तो ये गाना हम आपको थोड़ी देर में यहाँ पर सुनाते भी हैं, लेकिन पहले अगर उनकी आवाज़ के बारे में, क्योंकि आपने इतना खूबसूरत आप गाते हैं और मतलब मैं ये कहूँगी कि जस्टिस करते हैं आप उस ट्रिब्यूट को, इसके बारे में बताइए। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है और आज स्पेशली मैं ये टीवी को और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया। ये मेरी पूरी टीम को इसका क्रेडिट ज़्यादा है, जितना इन लोगों ने मेहनत की है ये मैं आपको अगर बताऊँ ना, जो हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं इतने दिनों से। जी, आवाज़ की जहाँ तक बात है तो अहमद रुश्दी साहब मेरे रूहानी उस्ताद हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में उनका जितना भी गाया हुआ वो तकरीबन कोशिश की है कि मुझे वो सारा अज़बर याद हो और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है। तो वहीद साहब की जो एफिलेशन थी रुश्दी साहब के साथ, वो बिल्कुल नो डाउट कि उन्होंने ये कहा था कि वहीद मुराद, अगर आज वहीद मुराद है तो वो सिर्फ अहमद रुश्दी की वजह से है। और मैंने और टीना आपी ने जो स्टार्ट में जो गाना किया वो भी अहमद रुश्दी और माला बेगम की आवाज़ में था। और खामोश निगाहें फिल्म थी वो, उसमें मैडम रोजीना और वहीद मुराद साहब थे। और मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा आर्टिस्ट सदियों में पैदा होते हैं, बल्कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा
वहीद मुराद तो नहीं आ सकता कम से कम, ना बिल्कुल। अहमद रुश्दी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो- मैं कहती हूँ गॉड गिफ्टेड होते हैं इनके अंदर, मतलब लोग जिनको जा जाके कहें कि आप जो है ये काम करें या आपको ये बिल्कुल करना सही चाहिए बात। और उसके अंदर फिर वो इतना एक्सेल करें कि फिर दुनिया बात करे उनकी, तो फिर मुझे वाकई ऐसे बार बार जो है आर्टिस्ट नहीं आते। अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ में ये गाना है भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ, और इसकी मूवी के बारे में बताइए, आप बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल, ये दोराहा फिल्म है और इसमें भी वहीद मुराद साहब पर ये गाना पिक्चराइज हुआ और ये बहुत खूबसूरत मूवी है। इसके और भी बहुत सारे गाने हैं, लेकिन ये इतना खूबसूरत गाना है कि मैं समझता हूँ कि इसको आप जब भी सुने ये सराहियत कर जाता है और इंसान झूमने पे मजबूर हो जाता झूमने में मजबूर हो जाते हैं। और जब उन्होंने खुद कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस गाने से मुझे याद किया जाए, तो क्या उनकी कैफियत होगी उसके अंदर। अब तो मैं इसको एक नए तर्ज से बिल्कुल सही सुनूंगी, बात। बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा। टीना से भी मैं यहाँ पे बात करूंगी, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और उसके अंदर एक झलक है ये पुरानी वाली, तो ये क्या खुद से गॉड गिफ्टेड है, आई है, या फिर आप उस तरह गाती हैं? नहीं, गॉड गिफ्टेड है ये भी। गॉड गिफ्टेड है, आपको कहते होंगे ऑब्वियसली लोग अक्सर कि हाँ आपकी जी, आवाज़ के बिल्कुल। अंदर जो है वो वाला, और अच्छा सिर्फ आवाज़ ही नहीं बल्कि एक तरीका होता था वो गाने गाने का, है ना, और वो बिल्कुल वैसा ही लगता है जब ये गाने, आपने सुना ना अभी शुरू में गाना? बिल्कुल, मैंने भी सुना और बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अच्छा, मुझे गाना इतना पसंद है, मैंने जब ये गाना पहली दफा सुना तो एक दफा सुन के वो याद हो जाता है आपको, और इतनी खूबसूरत तर्ज है। और मैं कहती हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि अब जब हम कोई बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं या किसी को बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा गाता है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं साथ वाले मुल्क के साथ हमेशा। और अगर हम अपनी इंडस्ट्री को उठा के देखें, हम अपनी मूवीज उठा के देखें, उनकी स्टोरीज देखें, अपने गाने देखें, फिर अपनी शायरी देखें, तो ऐसी बेमिसाल शायरी, ऐसी एक्टिंग, ऐसी मूवीज कहीं भी नहीं है हमारी जो वो इंडस्ट्री का दौर था। इसमें कोई शक नहीं है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज एक तवील अरसे के बाद जो हमारा म्यूज़िक है, जो हमारे सॉन्ग्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो उसमें सिंगर्स देख लें, आप आर्टिस्ट देख लें, तो उनके काम को अब हमारी जनरेशन जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेगी और उनको देखेगी, सुनेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है हुकूमती सतह पर कि हमारा जो अपना म्यूज़िक है उसको सुना जाए, उसको गाया जाए। अदरवाइज़ तो हम लोग और हमारी खास तौर पे जो जनरेशन है उनको तो ये पता ही नहीं है कि वहीद साहब कौन है, अहमद रुश्दी कौन है, मेहदी हसन साहब कौन है, मुजीब आलम कौन है। बिल्कुल। और इसका क्रेडिट जो है मैं बहुत हद तक ATV को देता हूँ, आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों ने अक्सर इन चीज़ों का ख्याल रखा है और आप लोग ये अरेंज करते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको और भी तौफीक दे, आप करते हैं। थैंक यू जी। हम आपको ये गाना जिसका हमने जिक्र किया, बहुत ही खूबसूरत शायरी इसकी और बहुत ही मैं कहूँगी इसका जो तर्ज है, जिस तरह कंपोज किया गया है, तो अब ज़रा एक और कैफियत में जाके इसको सुनिएगा, तो सुनाते हैं। जी। भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ। तुमने मुझे भुला दिया, नजरों से यूं गिरा दिया, जैसे कभी मिले न थे, एक राह पर चले न थे। थम जाओ मेरे आंसुओं, उनसे न कुछ गिला करो, वो हुस्न की मिसाल है, मैं इश्क का जवान हूँ, जिसको न वो समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ।
बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है फातिमा ने और रुकैया ने, और अगर आप इनको देखें तो कितनी ये हसीना जमील लग रही हैं। और ये कौन है? इनको तो मैं नहीं पहचानती। ये कौन है? नहीं है इतना फेमस। कोई जानता है इन्हें? मैं तो नहीं पता। आप किधर गए? हमारे नसरुल्लाह मिशेल अंसारी साहब कहाँ हैं? पता नहीं, गुम हो गए कहीं। इतने हैंडसम आज हीरो हमारे साथ हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज ही हम आपको पता है ट्रिब्यूट तो पेश कर ही रहे हैं, तो उन्हीं का एक सॉन्ग जो है उनके मैं एडिशन करता जा रहा हूँ आपके ट्रिब्यूट में। अच्छा, तो मैंने कहा आज हम कर रहे हैं रेट्रो जुम्बा। है ना? इसको हम कह सकते हैं ना, आज हम कर रहे हैं रेट्रो जुम्बा। बिल्कुल, आप एकदम फील करेंगे कि आप 70s में आप चले गए हैं, मतलब ऐसा फीलिंग आएगी। क्या बात है। वो देखे ना, वो जो चार्म था, वो जो सारी खूबसूरती थी, ब्यूटी थी, वो आज भी वो मांद नहीं पड़ी। आज भी वो जो है वही आज भी जब हम सुनते हैं तो दोबारा एकदम सही बात, एग्जैक्टली। तो इसकी मूव्स हैं, बहुत इजी मूव्स हैं। मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि जो जैसे आप बहुत रिग्रेस करते हैं वर्कआउट जुम्बा में, ऐसा नहीं है। आपका स्लो मूव्स हैं, लेकिन वर्कआउट तो होता ही है। आपको पता है डांस वैसे ही वर्कआउट है। आप कुछ भी करें, ये ट्विस्ट भी कर रहे हैं तो ये वर्कआउट ही हो रहा है। बिल्कुल। तो हम उसी स्टाइल में 70s वाले में जाके वही इमेजिन करें कि पीछे हम चले गए हैं जाके, तो हम कर रहे हैं। वहीद मुराद साहब कर रहे हैं जो हमारे साथ। आप मुझे बताइए, क्या आप दोनों कर लेंगे फॉलो? आसान से थोड़ा सा डरे में ये कि बिल्कुल मुझे लगता है ना इनको कोई 50s से उठा के यहाँ पर शर्मीली सी लड़की। ठीक है, और इतनी प्यारी लग रही है आज सारी। मैं क्या बताऊँ, आज हम लोग ढेर सारी पिक्चर्स जो है वो होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको इस सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। कोको कोरीना हमारा ये आज गाना है। वहीद मुराद और ज़ेबा पर ये पिक्चराइज किया गया, और इसके सिंगर द बिलवड अहमद रुश्ती साहब है। तो क्या करें, स्टार्ट किया जाए? जरा मूव्स बताएंगे? जी बिल्कुल। मैं जरा ये मूव्स, आपको पता है ये ट्विस्ट तो बहुत कॉमन सी है। ट्विस्ट तो आपको पता बहुत कॉमन सी, ठीक है जी। बाकी अगर आप यहाँ से लें 1 and 2, ये आपको 4 टाइम करनी है। 1 and 2 and 3 and 4, यहाँ से 1 2, और फिर ये आप जैसे वो शर्मा रहा होता है ना बंदा, वो ऐसे करते हुए, ठीक है जी। और फिर ये देखिए, आपको सामने डाउन करना है, डाउन एंड चलते। ठीक है, इट्स वेरी इजी। जैसे मुझे कुछ नहीं पता, बस आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है जी। तो बहुत इजी मूव्स हैं। आई एम श्योर you'll love this and yes, just try to follow me. It's easy. मैं नहीं भी बताता तो भी आप लोग कर सकते थे। Yes. On the music जी। On the music. Go. मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। से गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पहरा। झील से गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए।
हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पर अता पता मालूम नहीं। कोको दीना, कोको दीना, कोको दीना, कोको दीना। Amazing, amazing, amazing. अच्छा ये क्लैप्स ऐसी है ना कि आप जो है रह नहीं सकते, मस्त हो जाते। थोड़ा सा हम यहाँ पर भी इसको कर लें, थोड़ा सा लाइफ भी होनी चाहिए। रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्याल में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। थैंक यू। कितने मजे की बात है कि जो आपने वहां सुना वही हमने आपको यहाँ भी सुना दिया लाइव। क्या बात है। टाइम एक छोटी सी ब्रेकअप ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई, काश मर जाऊं इसे गोशाए तन्हाई में। नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में, नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई। जाने क्यों दूर लिए जाती है राहें तुझसे, जाने क्यों दूर लिए जाती है राहें तुझसे। एक लम्हे को जो मिलती है निगाहें तुझसे, डूब जाता हूँ किसी झील की गहराई में। नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में। मेरी बर्बाद मोहब्बत का निशान न मिले। मेरी बर्बाद मोहब्बत का निशान न मिले। दिल को यूं आग लगाऊं कि धुआं भी न मिले। प्यार का दीप सुलगता रहे शहनाई में। नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में। काश मर जाऊं इसी
अब मान जाओ उसने जो कह दिया। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज प्लीज कैसी हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप थोड़ा इधर भेजो, आप इधर आ उनको जाओ। उधर सीट दे दीजिए भी। बिल्कुल, हम पहले लड़वाते हैं फिर हम साथ बिठा देते हैं, कोई बात नहीं जी। आज के मौके पे कैसा लग रहा है आपको ट्रिब्यूट पेश करते हुए? सबसे पहले तो मैं मतलब आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और ATV का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। नहीं, ज़ीशान गाते भी बहुत अच्छा है और इतना खूबसूरत उन्होंने ये गीत जो है गाया, आसान नहीं। अच्छा, उस जमाने की शायरी में जी जी। और आजकल की शायरी में क्या फर्क है? क्योंकि आप जो हैं इस दौर के सिंगर हैं। एक होता क्या है कहेंगे? जमीन आसमान का फर्क, इससे भी कोई ज्यादा फर्क होता तो वो है, वो है। तो वो है। क्यों आजकल मतलब आप एक एक लफ्ज अगर इस गाने का सुनते हैं तो आप उस कैफियत में चले जाते हैं। अगर समझ आ रही थी यहाँ पर बच्चों को है? तो लेकिन अगर आजकल के आप इस तरह के गाने उठाएं तो मतलब वो वाली फील नहीं आती क्या? वैसे शायर नहीं रहे हमारे पास। जी है तो सही शायद, लेकिन उनसे वो सही तरीके से काम नहीं लिया जा रहा। अच्छा, बेसिकली हमारी जो यूथ है वो कुछ ये सुनना ही नहीं चाहती इस टाइप का ना। तो बस बात होती है यूथ के ऊपर, ठीक है ना। मतलब जो लिसनर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, वो मतलब वो चाहते ही नहीं है इस चीज का। लेकिन मेरी अपील है उनसे, एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज अच्छे मतलब अच्छे काम को आगे लेकर आएं और अब भी आप अच्छा सुन सकते हैं। अभी आप सुन सकते हैं। अच्छा, मैं तो कहती हूँ आजकल अगर किसी ने ये बात भी करनी हो कि नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई में, ये तो कैसे कहेगा, है ना? ये मतलब क्या इसका मतलब क्या होगा, या उसको कैसे कंपोज किया जाएगा, या क्या आजकल के लोग इस बात से रिलेट भी कर सकते हैं कि नहीं कि प्यार की रुसवाई में तेरा नाम ना आए? मतलब क्या ही बात। सबसे पहले तो ये लाइन ही नहीं समझ आई। ये लाइन ही समझ नहीं आएगी। और आजकल मुझे नहीं पता कि ये वाले मसले हैं भी कि नहीं कि प्यार की रुसवाई में नाम ना आ जाए, है ना? ऐसा कुछ है कि नहीं? आजकल तो सारा कुछ खुद लोग फेसबुक के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं, है ना? पहले तो बड़ा ये एक रिश्ता जो है बड़ा मुहज़्ज़ब सा, बड़ा प्यारा सा, खूबसूरत सा रिश्ता होता था। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दी चलूँ। ये फिल्म सुरैया भोपाली 1976 में जो आई थी उसका गाना है। इसमें वहीद मुराद, रानी और शाहिद पे जो है ये गाना पिक्चराइज किया गया है और द लेजेंड मेहदी हसन साहब ने जो है ये गाना गाया है। और क्या खूबसूरत हमने इसको आज रीएक्ट किया है। आई होप थोड़ी सी वो फील जो है हम यहाँ पर लेकर आए होंगे। अच्छा, आपने यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस देखे हैं और मैं अगर अपनी पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री को देखती हूँ तो कहते हैं कि हर 10 साल बाद जो है वो फैशन रिवाइव होता है ना? हमेशा होता है। तो अगर आप देखेंगे आजकल भी आपको कुछ ना कुछ जो है स्पेशली क्या कहते हैं इसको, ऑर्गेन्जा दोबारा इन हो गया है। आप अगर ब्राइडल्स देखें आजकल के तो उसके अंदर ऑर्गेन्जा के दुपट्टे और वो सब कुछ जो है नेट के दुपट्टे। बनारसी तो खैर कभी आउट होता ही नहीं। ये वाले जो स्लीव्स हैं, ये जो पफ वाले स्लीव्स होते थे यहाँ पर, है ना? क्या कहते हैं इसको? कैमिनो स्लीव्स। ये जो है ये कितने मजे के दोबारा से जो है आपको आई थिंक सो ये बीच में आए थे कोट्स में, बट देन 90s में जो है वो जो कोट्स थे उसके अंदर दोबारा आए थे, फिर अब दोबारा जो है आउट हो गए हैं। शलवार कमीज हमारी कभी भी आउट नहीं होगी। जो है थोड़ा सा फैशन के बारे में बताएं मुझे निम्रा, क्या कुछ है? फैशन देखिए, अब जैसे कि आज हमने सारे आउटफिट्स को कैरी किया। सबसे पहले निम्रा की अम्मी जी को मैं थैंक यू कहूंगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊं कि ये ऑथेंटिक जो है उस जमाने के कपड़े हैं और ये निम्रा की मामा जी के कपड़े हैं जो उन्होंने, बहुत बड़ा दिल है उनका, उन्होंने हमें जो है ये पहनने दिए यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत अगर मैं आपको ये रंगीन भी दिखा दूं, जो आपको पिक्चर्स नजर आएंगी बाद में तो आपको पता चले। मैंने जो साड़ी पहनी है आज ये मैंने उठाई और मैंने कहा ये इतनी भारी क्यों है? आजकल भी बनारसी है लेकिन वो इतना हल्का फुल्का सा, इसका एक एक फॉल क्यों इतनी भारी है ये मुझे बताओ। इसके अंदर जो है ना प्योर तिल्ले का काम है और तिल्ला जो हैवी वाला होता है वो इस पे यूज हुआ है क्योंकि प्योर है इसलिए। अच्छा, अब जो आजकल की हैं वो इतनी हवा की तरह हल्की साड़ियां हैं कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे बांधी और किस तरीके से। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती है। और आज ये वाली एक एक फॉल इसकी अगर मैं आपको बताऊं ना कितनी मैंने इस वक्त भारी, और इसके अंदर हमारी हीरोइंस एक्ट करती थी और भागती थी और डांस भी होता था। डांस भी होता था। पता नहीं कि आपने जो पहना हुआ है इसमें, आई एम प्रीटी श्योर मैंने इस टाइम बनारसी का शरारा पहना हुआ है और साथ में मेरी प्योर रॉ सिल्क में शर्ट है मेरी विद कम्यूनल स्लीव्स हैं और साथ में मेरा तिल्ले के काम वाला दुपट्टा है जो कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम में है। और ये मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊंगी तो बहुत ज्यादा। किस 70s का है ये? 70s का है ये। और इसके अंदर जो है ना वो दबका यूज हुआ है लेकिन बहुत शाइनी। आप देख सकते हैं कि इतना पुराना है, तकरीबन 40 से 45 साल पुरानी ये चीजें हैं। और इसके ऊपर जो आप काम देखें, तुम्हारी ऐसी शाइन नहीं है ना, तुमने उनकी शादी 40-45 साल पुरानी कर दी है ना? नहीं, उससे पहले के भी है ना, ये ट्रेडिशनल फैमिलीज जो होती हैं उसके अंदर ये आउटफिट्स चलते आते हैं। बिल्कुल। बड़ा एक वो होता था
कभी कभी कहते हैं ना, उस पर लड़ाई भी हो जाती है कि सास को कोई जोड़ा बहुत पसंद हो तो कहते बेटा वलीमे पे तो आप मेरा वाला पहनेंगी, और बहू कहती है नहीं, लेकिन अगर आप उसे- सेंटिमेंट्स बहुत है पर मुझे नहीं पहनना होगा, लेकिन ये मेरी सास ने मुझे दिया था तो मैं ग्रेसफुली अगर आप कैरी करना चाहें तो आप क्यों नहीं कर सकते, पुराने लोग भी आप कैरी कर सकते हैं। अब जैसे ये दुपट्टा है, ये भी भारी है, आपको लुक में बेशक थोड़ा सा हल्का फील हो क्योंकि ऑर्गेन्जा पे है, लेकिन इसका वेट तिल्ले की वजह से बहुत हर ज्यादा चीज है। पहले असली यूज होती थी ना, जैसे हम लोगों के खाने शाने हर चीज करप्ट होगी ना, उसी तरह अब हम लोगों के कपड़े भी जो लेकिन है, उसके शाइन अंदर आप भी- देखिए ना, शाइन से पता चलता है कि फैब्रिक कितना प्योर है। बिल्कुल। ये जो आपने ड्रेस पहना हुआ है, मैं निम्रा को बता रही थी कि मेरी भी जो अम्मी के वलीमे का ड्रेस था वो बिल्कुल इस तरह का है, सिर्फ उसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट था, और आज भी जब मैं उसको निकालती हूँ उसकी शाइन बिल्कुल वैसी है और उतना ही खूबसूरत है। और एक तो ये जो आपने ड्रेस पहना है, शायद इस तरह का एक ड्रेस है जिसको मैंने दोबारा डाई करवाया तो मुझे लगा तिल्ला काला हो जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन ये जो है ना, बिल्कुल खूबसूरत। हाँ ऐसा ही है। ये शलवार कमीज में है और इसके ऊपर भी तिल्ले का काम है, लेकिन सिंगल आर से हुआ हुआ ये काम। अच्छा। और इसके साथ शलवार बहुत टिपिकली है, पुराने जमाने में पांचा सलवार के ऊपर, पांचे के ऊपर भी पैटर्न है। पांचा ये हाथ से बना हुआ है, इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है, जो सिलाइयाँ हुई हुई है वो हाथ से हुई हुई है, क्योंकि पहले जमाने में औरतें काफी मेहनत से अपने पांचे और शर्ट्स और ये सारी और फिटिंग्स जो आपको पता है कि बहुत ज्यादा होती थी। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ, इवन साड़ियां भी बिल्कुल फिटिंग में होती थी। अभी जब मैं पहन रही थी तो सफीना मुझे कहती नहीं इस तरह आपने ये साड़ी लेनी है, बड़ी ग्रेसफुल तरीके से, और शलवार कमीजें भी उसी तरह की होती थी। तो हम लोगों ने बड़े, हमारी इंडस्ट्री ने बड़े खूबसूरत दौर देखे, इवन वो जो बंद चाकों वाली कमीजें और स्ट्रेट पैंट्स और सारा कुछ। कैसा फील हो रहा है आज ऐसे हीरोइन बन के? ये अगर फैशन वापस आ जाए कौन कौन रिपीट करेगा वैसे? टीना आप मुझे बताएं, इसमें से क्या कुछ पहनेंगे आप? सारा कुछ तो पहन चुके हैं पहले भी पहन चुके हैं, आगे भी ये फैशन मुझे इतने पसंद है। छोटे थे उस वक्त मैं कह रही हूँ, हाँ लेकिन मैं कहती हूँ कि जो इसके वो है ना, स्पेशली जो गरारे हैं, इनको वापस आ जाना चाहिए। इनको और वॉल्यूम में आप बनाएं, ये नहीं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट आजकल चली हुई है गरारा पैंट्स, तो वो हम अगर पुराने फैशन की बात करें तो वो ज्यादा अच्छी हैं और ग्रेसफुली भी हैं। बिल्कुल। अब जैसे इन्होंने ये ड्रेस कैरी किया है, इसमें बहुत टिपिकली कलर कॉम्बिनेशंस हैं। ऑफ व्हाइट इज वेरी एक आम बंदा मैं आपको बताती हूँ, आप इमेजिन करें, ये ऑफ व्हाइट है और पिंक और ब्राइट ग्रीन, इतना खूबसूरत। वही ना, टिपिकली कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन एक इसके ऊपर काम जो है वो काफी ट्रेडिशनल है। अंबियों बहुत लोग बनाते थे, अंबियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके मोटिव्स क्रिएट किए जाते थे। तो इन ड्रेसेस में आप वही देखेंगे रीट्स पे, क्योंकि डिजाइन आप थोड़ा हो लेकिन क्रिएटिव हो। ये अच्छा, सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि ज्वेलरी भी जो है इतनी ज्यादा। अगर आप ये देखें इस वक्त माला जिसको कहते हैं, पठानों में आप अगर पठानों की शादी पे अभी भी चले जाएं तो अभी भी ताज भी लोग पहनते हैं, ताज भी है, माला भी पहनते हैं, झुमके भी पहनते हैं। वो इतने, वो कहते हैं ना, लदे पदे होते हैं ना उससे कि वो बस आपकी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम लोगों का जो है ज्वेलरी का, क्योंकि ज्वेलरी आप जब तक ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ नहीं पहनेंगे तो प्रॉपर लुक नहीं आएगा। और मैं तो हमेशा अपनी लुक को मैं कहती हूँ प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हेड टू टो आपका जो एक कहते हैं आप एक समा में ढल जाते हैं वो, और आज भी हम वैसे ही फील कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, लड़कों के फैशन के बारे में आप क्या कहते हैं? ये टोपी, ये जो है हम लोग की बड़े बड़े कॉलर्स वाली शर्ट्स और वो कलमे दोबारा क्यों नहीं है? आपने क्यों नहीं रखी हुई उस तरह की बड़ी नहीं, बड़ी मैंने कलमे? वैसे ही रखी हुई है, देख लीजिए। नहीं, वो जो यूं नहीं, यहाँ तक थोड़ा सा आर्ट नहीं, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। है, वो वाली कलमे, वो इतने खूबसूरत। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि तब सबके पास बाल भी इतने सारे होते थे। हाँ ऐसा भी है। हाँ, इतने ज्यादा बाल यूं करके जो है सारों के यूं होते थे, और उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी कलमे, मतलब यू नो कि दे कुड, वो फैशन वो कर सकते हो। 70s के मैं सब कुछ ब्लेम करूंगी हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे, हमारे शैम्पू पे, हमारी खुराक पे। अगर हम उस पे वापस आ जाए ना, कि वो जो हसीन और जमील उस वक्त लगते थे सारे, आजकल वैसा नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर फैशन की भी बात कर रहे हैं, साथ में भी कर रहे हैं। एक गाना आपको अगर सुना दिया जाए, हाँ है, मैंने तो गाना क्यों करना था, ब्रेक आ गई, चलो कोई बात नहीं, छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत सारे गाने हमारे पास, आपको सुनाते हैं।
तो अपनी हीरोइंस की ब्यूटी से ही मेस्मराइज हो जाती हूँ। इतनी खूबसूरत, मतलब रानी की आंखों की मिसाल आज तक दी जाती है कि वैसी आंखें जो है किसी की भी नहीं। हमारी एक एक्ट्रेस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, ठीक है, और उनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मतलब वो बड़ी बड़ी जिस तरह की रानी की थी वैसी नहीं। तो उनसे जब पूछा गया, एक्चुअली शी इज नोन फॉर स्मॉल आईज, क्योंकि ना छोटी प्यारी आंखें। तो उनसे जब पूछा गया कि आपको मतलब अपना कौन सा फीचर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है, तो कहती है मुझे अपनी रानी जैसी आंखें बहुत पसंद है। तो मैं सिर्फ सोचती रही, मैंने कहा इनको किसने ये बताया है ना, मतलब वैसी आंखें आज तक जो है हमारी इंडस्ट्री में दोबारा हमें नजर नहीं। और सिर्फ वो नहीं, अदाएं देखी आपने, कोई यहाँ पर कह सकते हैं उस तरह, अगर मैं जूम इन करूँ ना, ट्राई तो कर सकती हो, है ना, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, है ना। चलो ये निम्रा के ऊपर जरा जूम करें, मैं पीछे गाती हूँ, तुमने लिप सिंकिंग करनी है, ठीक है। होए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। नहीं, स्पिरिट बहुत बहुत खूबसूरत। आज हम यहाँ पर सारे मिल बैठ कर जो है वहीद मुराद साहब की यादें ताज़ा कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं। काश उन जैसे जो है कोई हीरो हमारे बीच है, वो खुद हमारे दरमियान होते हैं। तो उनकी फैमिली से भी जो है, उनकी बेगम से हमने एक खूबसूरत सा मैसेज लिया है, हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये दिन आता है, हम लोग सब बहुत गमगीन होते और यानी लोग उनको अभी तक भूले नहीं। और बेसिकली ही वॉज अ वेरी काइंड मैन, और कभी उनके अगर लोग खिलाफ भी होते थे, ही वुड नेवर रिएक्ट। और मैं इंडस्ट्री में रही हूँ काफ़ी अच्छा, और प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, प्रोड्यूसर एक दूसरे से लड़ते हैं, आपस में इन लोग की डिसएग्रीमेंट्स होती है, बट ही वुड नेवर डिस्कस इट विद मी। और मुझे लोग आके कहते हैं भाई ये उन्होंने ये किया वो किया, तो मैं जब उनसे पूछती हूँ तो ऐसे मुझे आई फॉरगिव देम। तो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट हिम। मेरी पहली मुलाकात उनसे व्हेन वी वर वेरी यंग, और मैं स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम करती थी रेडियो पाकिस्तान पे, तो ये भी वहीं आते थे, तो वहाँ सरसरी मुलाकात हुई, कोई खास इतनी नहीं। मगर उनकी एक मेरी दोस्त थी, उनके भाई से उनकी काफ़ी दोस्ती थी, तो मैं भी उनके घर जाती थी, तो सरसरी आई मीन कोई इतनी खास ये नहीं। फिर मेरी अम्मी और उनकी अम्मी की दोस्ती थी, तो उस वजह से फिर हम लोग का आना जाना एक दूसरे के घर में होता है। ही वॉज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड मैन, और मुझे आज तक याद नहीं कि उन्होंने कभी बच्चों पे या मुझ पे ऊंची आवाज से बात की। एंड एक अंदाज था उनका छेड़ने का या बात करने का, वो हमेशा इट वाज ही वुड ऑलवेज डू इट इन अ वेरी लाइट टोन। कभी डांट कहना भी कुछ पड़ेगा तो ही वुड ऑलवेज, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं जिस तरह वो छेड़छाड़ करते थे, इस तरह उनका अंदाज था। बस ये है अल्लाह का करम है कि आज भी लोग वहीद को इतना पसंद करते हैं, इनकी फिल्में देखते हैं, इनके सारे जो फैन क्लब्स हैं देर ऑल मेरे घर आते हैं, मुझसे अभी तक रब्ता रखा हुआ है 33 इयर्स के बावजूद इन लोग। और जब उनकी बरसी होती है वो खुद मुझे फ़ोन करते, भाभी मैं कहाँ हूँ। और हर बरसी पे हम लोग यहाँ कुरान शरीफ को ख़त्म करवाते, तो ये सारे कहाँ से, कभी कुरंगी से, कोई हैदराबाद से, कोई ठट्टा से, पहले से पूछते भाभी बरसी हो रही है, कहाँ हो रही है, तो वो पहुँच जाते हैं। हमें ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कराची के अलावा बाहर से भी लोग आते हैं। का जलाना है, दिल का जलाना हमने छोड़ दिया, दिल का जलाना हमने छोड़ दिया। फिरते थे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया, ये आना जाना हमने छोड़ दिया।
दिल की खुशी के लिए, इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछना क्या था क्या हो गए हम, हमसे अगर दामन न छुड़ाते वो तो पहले ही मर जाते, दिल न जलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, दिल न जलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, ये आना जाना छोड़ दिया, छोड़ दिया। जबरदस्त भाई, ये हिडन टैलेंट रेहान भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। है ये हीरो किधर से निकला है, कहाँ से? वहीद मुराद साहब को देख देख के हाँ। हमारे सबके दिल में उमंग जागती है, हीरो बन जाए। नहीं, आप बने बनाए हीरो। ये गेटअप देखें, इसे देखें अगेन, ब्लैक एंड व्हाइट में आप तस्वीर कर सकते हैं, ठीक है, कि पूरा ऑल व्हाइट जो है आजकल कोई नहीं पहनता, और वो क्या खूबसूरती थी उसमें, क्या हीरो लग रहे हैं। एक दो तालियां हो जाए राणो जी। टीवी होस्ट है, टीवी पर्सनालिटी है, तो क्या समझती है मेरे बारे में? कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो एक दफा फिर ये वाला स्टेप हो जाए जैसा दिल का जलाना, ठीक है, रेडी? हाँ, दिल का जलाना, ये सारे एक इधर आओ जरा। एक बात मैं पूछूंगी, हीरो कह रहे हैं दिल का जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, तेरी गली में आना जाना हमने छोड़ दिया, हीरोइन कर रही है ये ठीक है, हीरोइन को अफसोस करना था, हीरो चला गया है, हीरोइन कोई और थी। नहीं, अच्छा ये नई वाली है, ये नई वाली है, साथ दे रही थी, अच्छा ये साथ दे रही थी, वो उसको तो छोड़ दिया ना, ये अब इस गली में आना जाना है, ऐसा ही है। मैं भी तो मुझे थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आया, मैंने कह रहा हमने आना जाना ही छोड़ दिया, दिल को भी जलाना, ये मॉडर्न लव, ठीक है, हम तब भी होता था। अच्छा, इस गाने के बारे में थोड़ा सा मुझे कुछ बताएंगे, किस पे पिक्चराइज हुआ, किसने गाया? वहीद मुराद साहब ही डेफिनेटली कर रहे थे, अहमद रुश्ती साहब ने इस गाने को गाया, और उस वक्त का आप देखें कि जो इंडिया में भी म्यूजिक चल रहा था उसको बिल्कुल कंप्लीट कर रहा था पाकिस्तानी फिल्म का म्यूजिक, और ये गाना किसी तरह से भी किसी भी लेवल की म्यूजिक से कम नहीं है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा हिट हुआ, और सबके दिल की उमंगे, सबके दिल की उमंगे का मैं तो कहती हूँ इस गाने की जो थीम है वो आज तक चल रही है, ठीक है, आजकल के दिल का। और मैं तो बड़ा मशवरा देती हूँ मैं उन दिल जलों को, बेचारों को, ठीक है, कि दिल का जलाना छोड़ दो, उस गली में आना जाना छोड़ दो, है ना, मूव ऑन। थैंक यू सो मच रेहान भाई, बहुत बहुत मुझे एंटरटेनिंग था, मेरा दिल कह रहा है कि एक और जो है होना। जी क्या कह रहे हैं डायरेक्टर साहब, आपने भी आना है, ठीक है पीछे से। अच्छा, हमारी गाड़ी में उस वक्त से कोई बैठा हुआ है, तो ये जरा बताइए ये कौन है, ये कौन और किधर जा रहे हैं? और सबसे मजे का जो है ना, वो पीछे से हर गाने पे हमें फीडबैक वहां से भी आ रहा है ना, इस गाने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इंटीक्स में बैठा हूँ, आपको इंटीक्स में बैठे, वो निकलेंगे भी नहीं आज मैं पूरे तो शो 70 से में, बाहर निकल नहीं रहा है ना, आज पूरे शो में हमारे पास जो है नसरुल्लाह जो है वो आज उसी थीम में कि मैं प्लान करूं कि मैं भी इस गाड़ी में बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे काफी लॉन्ग ड्राइव का मजा आना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके लिए सीट जो है ना वही वाली खाली। आज हमारे पास थोड़ा सा, हम जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे, ठीक है, मैं शायद अकेली जाऊं, लेकिन हम जाएंगे थोड़ी देर में, और आपको भी दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, और मेरी शायद फेस टू फेस गुफ्तगू भी हो थोड़ी सी मुराद साहब से। तो
ये प्रिविलेज, इतनी प्रिविलेज तो फिर होस्ट को हासिल है ना। अच्छा निम्रा, मुझे इस हार के बारे में कुछ बताइए, मुझे कुछ स्पेशल लग रहा है थोड़ा सा। बिल्कुल, ये जाल का काम है, सोने में है ये, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से नग हैं, स्टोन्स भी हैं, इसके अंदर मरून स्टोन है, इसके अंदर गोल्ड में काम है सारा। और ये पुराने ज़माने में स्पेशली टिपिकली होता था कि आप अपनी बेटी को ना कुछ जाल का दें, क्योंकि उस ज़माने में गोल्ड में जाल का काम काफ़ी ज़्यादा इन था। तो ये एक बहुत ज़्यादा एंटीक मैंने हार पहना हुआ है आज, आप देख सकते हैं साथ में एवरग्रीन। आज यहाँ से चुक ले निम्रा को, आज नहीं जाने देना। एवरग्रीन सारे कपड़े हमने आपके ले लिए हैं, आपकी ज्वेलरी हमने ली हुई है, ठीक है, तो निम्रा को हम नहीं जाने देंगे। आई थिंक, है ना? जी बिल्कुल, आई थिंक कि आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे और ग्रेसफुली इन सब ड्रेसेस को कैरी किया है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को 10 out of 10 देती हूँ। सही है? यस, डिजाइनर 10 out of 10 दे। कैसा लगा आपको गाने में परफॉर्म करते हुए? जी, क्योंकि मुझे पुराने ज़माने का काफ़ी कुछ पसंद है। हाँ। क्योंकि जैसे ये बनारसी का आप शर्ट बनी हुई है, इसमें आजकल मैं खुद भी ना बनारसी की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है। अच्छा। तो इस वजह से मुझे वो ओल्ड 60s ये ड्रेस हमारा बड़ा फेवरेट है, इसके लिए कल मैं सुन रही थी जो कह रही थी कि निम्रा ये मैंने किसी शादी में पहन के जाना है ना, ये मुझे देना, ये हमारा भी इस वक्त जो है ना फेवरेट चल रहा है। और मैंने कहा तुमने ग्लासेस नहीं उतारनी है, मैं तुम्हारी ग्लासेस वाली लुक भी दिखाऊंगी, इतनी क्यूट लग रही थी कल उसके अंदर परफॉर्म करते हुए भी ना, ठीक है, उसके साथ होना चाहिए का जलाना, एंड पे हम उसके साथ करेंगे, उसके साथ हम परफॉर्म करेंगे। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एंटरटेनमेंट अभी खत्म नहीं हुई है। सोचा था प्यार न करेंगे हम, ना किसी पे मरेंगे, लेकिन दो काली आंखें तड़पाने वाली आंखें ले गई दिल का करार। सोचा था प्यार न करेंगे, कोई अफसाना हो, निगाहें मिलते ही हमारा दिल अचानक हो गया दीवाना हो। ऐसा चलाया जादू खुद पे रहा ना काबू, हो गए बेइख्तियार। सोचा था प्यार न करेंगे हम, ना किसी पे मरेंगे, लेकिन दो काली आंखें तड़पाने वाली आंखें ले गई दिल का करार। सोचा था प्यार न करेंगे, तौबा हो। हमारी हालत पर हो किसी का मुस्कुराना, दिल जलाना तौबा हो। चाहे वो जैसी भी है हमको अच्छी लगती है, इस पे दिलो जानी तार। सोचा था प्यार न करेंगे हम, ना किसी पे मरेंगे, लेकिन दो काली आंखें तड़पाने वाली आंखें ले गई दिल का करार।
सोचा था प्यार न करे। इतना अब्रप्ट खत्म, क्या बात है भाई, जबरदस्त, क्या परफॉर्मेंस थी, क्या परफॉर्मेंस थी आपकी। आप आ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, इस पे जरा इस गाने के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। जी, इस गाने के बारे में यही कहूँगा कि ये वहीद मुराद साहब की बहुत ही रोमांटिक और बड़ी जॉली कैरेक्टर था इसमें इनका, और बड़ा शोक चंचल, लाडला फिल्म से ये इनका गाना था और बहुत अपने दौर की बड़ी सुपर डुपर हिट ये फिल्म थी। अहमद रुश्दी साहब ने इसको गाया और बहुत खूबसूरत तरीके से। गाना पिक्चराइजेशन में तो वहीद साहब मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में नंबर 1 है। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है, ऑनर की बात है। बिल्कुल। कि उनका फुटवर्क, उनका एक्सप्रेशन, उनका मूव और उस एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करना। बिल्कुल, वैसा आज तक जो है दोबारा नहीं हुआ। अभी उनकी जिस तरह हमने लीड वाइफ से भी सुना है, तो वो भी यही कह रही थी कि उनका छेड़ने का अंदाज ही बड़ा अलग सा होता था, और वो जिस तरह आपको मूवीज में नजर आते हैं, मुझे लगता है शायद वो असल में भी उतने ही शोक और वो जो एक करिश्मेटिक कैरेक्टर होता है उसी तरह के थे। और एक कोई गाना आप उठा लो तो आपको जो है उसके अंदर वो एक झलक नजर आ रही होती है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा जी, तो आज के इस मौके पे आपने देखा कि मैंने अपनी ज्वेलरी जो है वो साइड पे रख दी है, क्योंकि जो पिक्चराइज हुआ है ये गाना देबा पे इतना खूबसूरत, और जो उसके अंदर कैफियत है शायद वो तो मैं उतनी ना ला सकूं, लेकिन एक मेरी तरफ से गाना ट्रिब्यूट जो है जरूर जरूर। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें और गम आना तुम देके जाओ। इन आँखों की सहमी हुई इंतजारें सदा दे रही है कि अब लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न हर एक मोड़ पर है रिवाजों के पहरे, तुम्हीं का नहीं इसका सबको गिला है। मगर लोग जीते हैं इन मुश्किलों में, है जिनका नहीं कोई उनका खुदा है। ये दुख
बात है। तो एक इबादत है प्यार करना, कोई गुनाह नहीं। बेवफाई के हों निशान जिस पर, मंजिले इश्क की वो राह नहीं। नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में, काश मर जाऊं किसी गोशाए तन्हाई में। नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से, मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। मोहब्बत जिंदगी और तुम मेरी मोहब्बत, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल। घर में अच्छी भांति उस घर की किस्मत जागे, बिटिया रानी ताल बजाए देवर भैया नाचे। क्रिकेट पर भाभी हिप्पी फुर्रे, हिप्पी फुर्रे। क्रिकेट पर भाभी हिप्पी फुर्रे। ओह हेलो, हम वापस आ गए। सॉरी, मैं ज़रा अपनी राइड एंजॉय करी थी। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है एक सफ़र पर जाएंगे और ये सफ़र जो है हम साथ एंजॉय करेंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी हम रवाना हो चुके हैं। हवाएं थोड़ी ज़्यादा हैं सर्दियों में। मैं आपको कहूँगी कि अगर आपका इस तरह का सफ़र हो तो प्लीज़ मफलर शफलर लेकर निकलें। लेकिन हीरोइंस का काम यही होता है कि वो खूबसूरत भी दिखें, हसीन भी दिखें, और ठंड में भी जो है वो थोड़ा सा सफ़र करें। तो क्यों ना हम चलें, और मैं एक गाना भी लगाती हूँ साथ में। तो है तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मिले वो
दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों में वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो बड़े संदिल हो, बड़े संदिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। बहुत ही पोल्यूटेड जगह पे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, आप देख रहे होंगे जितना गर्द गुबार मेरे इर्द गिर्द उड़ रहा है, पत्ते शत्ते। ऑटम का मौसम है, एक्चुअली ऑटम है ना, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ईद मुराद साहब, आप मुझे कहें मैं तुम्हें कैसे बता दूं मंजिलों में, गाड़ी को स्पीड देके पीछे पीछे आऊंगी, मैं नखरे नहीं करूंगी। हम लोग जरा आज मैं आपको सिर्फ ये बताती चलूं कि हमारी टीम ने इतनी मेहनत की है इसके ऊपर कि आई रियली कांट पुट इट इनटू वर्ड्स, क्योंकि जहाँ पर कंटेंट की बात होती है, चले यहाँ पर कैरी करने की बात होती है, उतनी तो मुझे समझ आ जाती है, लेकिन जहाँ पर टेक्निकल बातें होती हैं, ये जो आपको पूरा हमने इस वक्त दिखाया, जो मैं गाड़ी पे इतना लंबा सफ़र करने गई थी, शो के बीच में होस्ट को बाहर जाना और फिर वापस आना इस तरह इतना आसान नहीं होता। ये सारा क्रेडिट हमारे इंजीनियर्स को जाता है। सो यहाँ पर जितने लोग हैं मैं चाहूँगी कि अप्रिशिएट जो है वो ज़रूर किया जाए। फिर हमारी टीम, हमारे प्रोड्यूसर जो सारे यहाँ पर जिन्होंने शाम को गए हैं यहाँ से, मैं आपको बताऊँ 7-7 बजे मेहनत हुई है उसके ऊपर। हमारे म्यूजिशियंस, हमारी टीम ने इसके ऊपर इतना काम किया है। द कंटेंट डायरेक्टर साहब उस वक्त से जो मुझे हमारी कम्युनिकेशन चल रही है गाड़ी में भी, बाहर भी, यहाँ पर भी, तो सबका मैं इंडिविजुअली नाम नहीं ले रही, लेकिन हमारी पूरी टीम, इंजीनियर्स, कैमरामैन, यहाँ पर जो ऑन सेट है, जो ऑफ सेट है, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट को हम नहीं भूल सकते, जो हम यहाँ पर हसीन परियां लग रही हैं। तो हमारे लिए स्पेशली काशिफ जो है वो वापस आए हैं थोड़ा सा हमारे साथ हाथ बटाने के लिए। सफीना हमारी मैडम आज खुद भी बड़ी हसीन लग रही है, सोच रही हूँ मैं बुला ही लूँ पूरी टीम को, मैं इधर ज़रूर बुलाऊंगी। और इरम, सब ने जो है हमारी इतनी हेल्प की है, तो हम इतने खूबसूरत इसीलिए आए हैं। और ऑब्वियसली म्यूजिशियंस के लिए तो अपने लिए ना, मैं ड्रम से बैठी होती ना, मैं अपने आप को 24 घंटे अप्रिशिएट करूँ, ठीक है। तो हम सारे, और यहाँ पर, और सबसे 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 इम्पोर्टेंट आपके घर तक जो पहुँच रहा है, आईटी को मैं किस तरह नहीं यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगी। तो सारे, मैं जैसे कह रही हूँ, नाम मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि एक भी बीच में से रह गया तो बाद में मेरी जो है वो हो जाएगी, लेकिन और हाँ, ये सेट जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, शौकत साहब, ये जो गाड़ियाँ नजर आ रही हैं, जिन गाड़ियों में हम बैठकर आगे पीछे जा रहे हैं, ये सारा कुछ भी जो है हमारे जितने भी, मैं जैसे कह रही हूँ, आसिम जिसने मुझे कावा पिलाया, जिससे पहले मैंने गाना गाया है, तो किसी की भी मेहनत जो है वो रायगान नहीं गई, सबकी एक टीम एफर्ट है, और अगर टीम एफर्ट ना हो तो उसके बगैर काम नहीं होता। और हमारी टीम एक मेंबर जो यहाँ पर आज पता चला कि हीरो भी हैं पूरे, उनको मैं यहाँ पे रंगीन में कैसे ना लेकर आऊँ। आइए जी, ये देखो ऑल वाइट कैसे लग रहे हैं हम सारे। सब आगे आ जाओ, जितने भी टीम मेंबर्स हैं मैं कहूंगी यहाँ पर आए, आजे आजे जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जाए। काश कि मैं अपने खूबसूरत कैमरामैन को भी सामने लेकर आ सकती, कुछ तो हमारे हीरोज यहीं पर खड़े हैं, ठीक है जी। ये सफीना जो आज उसी दौर की लग रही है, मैं बता दूं, जो हमारा मेकअप करती है, जितनी मैं हसीन लगूं या जिस दिन मैं बुरी लगूं ना, ये ठीक है, इसका कसूर है यहाँ पे, लेकिन यूजुअली जो हम हसीन लगते हैं इसी वजह से। तो थैंक यू सो मच। आज के दिन पर हमने यादें जो है वो ताज़ा की वहीद मुराद साहब की, हमने उनकी फैमिली से भी जो है कुछ चंक्स भी है यहाँ पर हमने बात की, और मैं चाहूँगी कि शो के एंड से पहले उनको अपनी दुआओं में याद रखें।
जिस तरह वो हमारे दिलों में उसी तरह उनको अपनी दुआओं में जिंदा रखें। और एक और दुआ भी कीजिए कि हमें वैसे हीरो शायद दोबारा इस इंडस्ट्री में अगर मिल जाए तो हमारी इंडस्ट्री भी किसी अच्छे उस पर चढ़ जाएगी। तो थैंक यू सो मच। आज का शो क्या करें रेहान भाई, रैप अप किया जाए फिर? ठीक है जी, एक गाने से, ये आखिरी हमारी परफॉर्मेंस और गाना आ जाइए आप बता के। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। आपको ऐसे ही खूबसूरत शोज हम दिखाते रहेंगे, आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। तब तक के लिए दिल की धड़कन मध्यम मध्यम, नजरें मिले और झुक जाए, ये रंगीन समाये मौसम काश यहीं पर रुक जाए। नजरें मिले और झुक जाए, ये रंगीन समाये मौसम काश यहीं पर रुक जाए, दिल की धड़कन मध्यम मध्यम। इस प्रोग्राम के लिए ताउन